हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लासेस। ये प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का सेकंड लेक्चर है। पहला वाला लेक्चर जो कि कल अपलोड कर चुके हैं, उम्मीद है कि आप सब देख चुके हैं। आज जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेष रह गया है, इसे भी हम लोग आज सॉल्व करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाई बाय इंटीग्रेशन है, पाई बाय 6 से पाई बाय 3 dx बाय 1 प्लस रूट 10x है। इसे हम आई लिख लिए। ये पाई बाय 6 से पाई बाय 3 है। ये dx को हटा करके यहाँ 1 लिख लेते हैं, 1 प्लस रूट 10x, और यहाँ वाले dx को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। I इज इक्वल टू लिमिट है पाई बाय 6 से पाई बाय 3 1 बाई 1 प्लस इस रूट 10 को रूट साइन एक्स बाई रूट कॉस एक्स लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और वो आ चुका है ये, इसे आप से ध्यान देंगे। या I इज इक्वल टू पाई बाय 6 से पाई बाय 3, और यहाँ पे ऊपर में सबसे पहले 1 है। अगर इसका कैलकुलेशन की हम बात करें तो 1 प्लस रूट साइन बाय रूट कॉस है, तो भाई इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? तो रूट कॉस एक्स इसका एलसीएम हो जाएगा। तो रूट कॉस को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट कॉस एक्स अब प्लस रूट साइन एक्स हो जाएगा। क्योंकि ये रूट कॉस एक्स जो है ये डिवाइड का डिवाइड है, तो ये रूट कॉस एक्स मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा। कैसे? जैसे मान लें आपकी 4 बाई 5 बाई 3 है, 4, इसके बट्टे में 5 बाई 3, 3 कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में चला जाएगा। उसी प्रकार ये रूट कॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो I इज इक्वल टू पाई बाई 6 से पाई बाई 3, ये रूट कॉस एक्स मल्टीप्लाई में आ गया, और पहले से है डिवाइड में रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। इसको हम पहला इक्वेशन मान लिए। अब यहाँ पे चौथा प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। ये चौथा प्रॉपर्टी है क्या? तो जो कि हम पहले ही बता चुके हैं, यानी कि कल वाले क्लास में लिमिट ए से बी है एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इस वेरिएबल को, यानी ये जो वेरिएबल एक्स, इस वेरिएबल को बदला जा सकता है, चेंज हो सकता है। कैसे? तो इस एक्स के बदला में ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं, ए से बी, और एक्स के बदला में हम लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस एक्स। ये क्लियर? अब ये सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। लिमिट है पाई बाई 6 से पाई बाई 3, और यहाँ पे x के बदला में क्या आ जाएगा? तो पहले इस दोनों लिमिट को जोड़ेंगे, पाई बाई 6 पाई बाई 3, और x घटा देंगे। जैसे यहाँ पर x क्या किए हैं, तो a प्लस बी को जोड़े x घटा दिए, तो यहाँ पे हो जाएगा cos, और x के बदला में पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 और माइनस x हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसके बाद है यहाँ पर भी x के बदला में दोनों लिमिट को जोड़ेंगे और x घटा देंगे, तो हो जाएगा cos पाई बाई 6 पाई बाई 3 माइनस एक्स, साइन एक्स के बदला में हो जाएगा पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स हो जाएगा। ये क्लियर हो गया कौन सा प्रॉपर्टी? तो ये पांचवा प्रॉपर्टी हो गया। ये पांचवा प्रॉपर्टी समझाने के लिए लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इस दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। तो पाई बाई 6 और पाई बाई 3 को जोड़ेंगे तो हम डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। ये 30 और ये 60, तो 30 8 90 पाई बाई 2 हो जाएगा, नहीं तो एलसीएम 6 हो जाएगा। तो पाई, और ये हो जाएगा 3 से भाग देंगे 6 में, 2 बचेगा, यानी कि 2 पाई।
तो ये हो जाएगा 3 पाई/6 अर्थात पाई/2 हो जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया कि अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ेंगे तो पाई/2 हो जाएगा। आई इज इक्वल टू हो जाएगा ये पाई/6, ये पाई/3 तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे जो है कॉस, आप खुद से सोच सकते हैं कि ये पाई/6 और पाई/3 यानी 30 और 60 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इस दोनों को हम पाई/2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो पाई/2 माइनस एक्स, यहाँ पर भी हो जाएगा रूट कॉस पाई/2 माइनस एक्स हो जाएगा। अब प्लस रूट है साइन पाई/2 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये इस बात समझ में आ गया। इसे हम मान लेते दूसरा इक्वेशन, और पहला दूसरा इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि पहला इक्वेशन है क्या। पहला इक्वेशन देख रहे हैं यहाँ पे, पहले यहाँ पे एक फार्मूला जोड़ने से पहले तो यहाँ पे हमें एक फार्मूला लगाना होगा ना। फार्मूला अर्थात कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, उसके बाद इसे जोड़ सकते हैं। अब इक्वेशन की हम नहीं मानेंगे। तो आई इज इक्वल टू पाई/6 पाई/3, ये कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा, अर्थात ये हो जाएगा साइन एक्स, ये भी हो जाएगा साइन एक्स, ये हो जाएगा इसे। अब दूसरा इक्वेशन मानते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। इस रिलेशन से जो भी क्वेश्चन आएगा वो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। यहाँ पर ये सेकंड इक्वेशन है और फर्स्ट इक्वेशन क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये आई और सेकंड इक्वेशन का आई जुट जाएगा, तो 2i हो जाएगा। या इंटीग्रेशन का साइन पाई/6 से पाई/3 है और वहां पर भी है, हम दोनों में इसको एक आई, ऊपर वाला आई क्या जुड़ करके हो जाएगा 2i हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन का साइन ऐसे ऊपर वाला दोनों सेम था, इंटीग्रेशन का साइन कॉमन आ जाएगा, अर्थात दोनों में इसको एक लिख लेंगे, तो पाई/6 पाई/3। अब यहाँ पे जो बट्टा में है ना, तो कैल्शियम लेना है, तो यहाँ पे रूट साइन प्लस रूट कॉस है। ध्यान से, रूट साइन प्लस रूट कॉस है, यहाँ पर है रूट कॉस प्लस रूट साइन, बात दोनों बराबर है। रूट साइन प्लस रूट कॉस यहाँ पर भी है, यानी कि बट्टा वाला जो है ना दोनों में सेम है। अगर बट्टा में दोनों वाला सेम हो तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो दो, चूंकि ये रूट साइन प्लस रूट कॉस, ये ऊपर में भी रूट साइन प्लस रूट कॉस है, तो दोनों सेम हो तो दोनों इसको एक लिख दीजिए। तो लिख लेते हैं रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, तो एलसीएम भी ले लिए। उसके बाद ऊपर वाला जो टर्म है यहाँ पे जोड़ना होगा, ये रूट कॉस एक्स है, नीचे में रूट साइन है, जोड़ देंगे दोनों को। ऊपर में था रूट कॉस एक्स और ये है रूट साइन एक्स। अब देखें ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। यहाँ पे रूट कॉस प्लस रूट साइन, रूट कॉस प्लस रूट साइन, तो हमारे पास जो डाटा बचेगा 2i इज इक्वल टू हो जाएगा पाई/6 से पाई/3, और यहाँ पे 1 आएगा। 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और पाई/6 से है पाई/3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि पाई/3 अब माइनस पाई/6, अपर लिमिट पाई/3 एक्स अब माइनस लोअर लिमिट पाई/6। दोनों का एलसीएम करेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 एलसीएम हो जाएगा, 3 से भाग देंगे 2 बचेगा, यानी 2 पाई माइनस पाई हो जाएगा, अर्थात 2i बराबर हो जाएगा, इस दोनों को हटाएंगे 2 पाई में से 1 पाई जाएगा तो पाई/6 हो जाएगा, या i बराबर हो जाएगा पाई/12 हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, जो कि क्वेश्चन क्या था आप देख सकते हैं, यही क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ भी है। अब ये क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। अब हम लोग आज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन है 0 से पाई x/1 प्लस साइन एक्स है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे आई, क्वेश्चन क्या है 0 से पाई x/1 प्लस साइन एक्स,
यहाँ पे हम पांचवा प्रोपर्टी लगाने वाले हैं। पांचवा, अब प्रोपर्टी 5 क्या कह रहा है कि जो भी वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल को बदला जा सकता है। कैसे? तो वेरिएबल के बदला में ये पाई माइनस एक्स लिख लेंगे, यानी जहां जहां एक्स है तो पाई माइनस एक्स, और यहाँ पर भी लिख लेंगे पाई माइनस एक्स। ये पांचवा प्रॉपर्टी है क्या? तो कल का जितना भी क्वेश्चन था ना, इसी पे आधारित था। जीरो से ए, ये जीरो से ए है, एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो जीरो से ए, इस एक्स के बदला में हो जाएगा एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, यानी इस वेरिएबल को बदला जा सकता है। कैसे? तो ये जो लिमिट है, तो ए और माइनस वेरिएबल, लिमिट माइनस वेरिएबल यानी ए माइनस एक्स, तो यहाँ पर इस वेरिएबल को बदल सकते हैं। कैसे? तो लिमिट माइनस वेरिएबल यानी पाई माइनस एक्स, यहाँ पर भी पाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो जीरो से पाई लिमिट है, और इस एक्स के बदले में हो जाएगा पाई माइनस एक्स, वन प्लस साइन, यहां पर भी एक्स के बदला में हो जाएगा पाई माइनस एक्स। इसका कैलकुलेशन अभी एक स्टेप और करेंगे। यहां पर एक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला, जैसा कि जानते हैं हम, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये हर एक स्टूडेंट को पता होगा कि साइन पाई माइनस थीटा, चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, अब सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू हो गया जीरो से पाई, पाई माइनस एक्स, वन प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा। अब ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो आई और आई को जोड़ेंगे तो टू आई हो जाएगा, और इंटीग्रेशन का साइन तो दोनों में सेम है, जीरो से पाई दोनों में से कोई एक लिख लेंगे, जीरो से पाई। कैसे? तो देखें यहाँ पे, ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन है जीरो से पाई, तो आई और दूसरा वाला आई जुड़ जाएगा तो टू आई हो जाएगा, और ये जीरो से पाई, उसके बाद वाला जीरो से पाई, देख रहे हैं। दोनों में इसको एक इंटीग्रेशन का साइन लिख लेंगे, चूंकि दोनों कॉमन है। अब एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम में यहाँ पर वन प्लस साइन एक्स है, और ऊपर में क्या है, यहाँ पर भी वन प्लस साइन एक्स है, तो बट्टा वाला चीज दोनों सेम है, तो एलसीएम भी क्या हो जाएगा, सेम, अर्थात वही वन प्लस साइन एक्स हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लें, पहला सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे वन प्लस साइन एक्स है बट्टा में, और पहला इक्वेशन भी वन प्लस साइन एक्स है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, सेम वन प्लस साइन एक्स होगा। ऊपर वाले के जोड़ देंगे, ऊपर वाला ये एक्स एक्स, अब प्लस ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स, अब दोनों ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये जो हमारे पास टू आई आ गया ना, जीरो से पाई, इस पाई को हम जो है, चूंकि ये पाई कांस्टेंट है, तो पाई को हम यहां से बाहर निकाल देते हैं, तो हमारे पास यहाँ वन बच जाएगा। अब आई बटा में वन प्लस साइन एक्स है। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इस वाले पार्ट का, तो टू आई इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो से पाई, एक पाई तो पहले से भी बाहर में है, वन प्लस साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन आप लेक्चर वन में ही सिखा दिए थे, अगर कैलकुलस का पूरा कंप्लीट किया लेक्चर, तो वन बाय वन प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम लेक्चर वन में क्रैश कोर्स में समझा चुके हैं। इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो रेशनलाइजिंग, अर्थात वन प्लस साइन है ना, तो वन माइनस साइन, यानी परिमेयकरण कर रहे हैं। परिमेयकरण कैसे करेंगे, हर परिमेयकरण, अर्थात बीच वाला साइन बदल देंगे, अर्थात वन माइनस साइन एक्स ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो ये भी क्लियर हो गया। टू आई इज इक्वल टू, यहाँ पाई है, जीरो से पाई, वन से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया टू आई, जीरो से पाई, वन माइनस साइन एक्स तो रहेगा ही, है ना, ऊपर वाला सेम रहेगा, और वन का स्क्वायर तो वन ही होगा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सभी स्टूडेंट को पता होगा कि वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम करते क्या है, अलग अलग कर लेते हैं यहाँ पे,
तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई तो रहेगा ही 1 बाई कॉस स्क्वायर माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर लिख लिया। 2i इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक बार तो समझा रहे हैं, आप इसे लिख लें। इसके बाद दोबारा खुद से बनाएंगे, निश्चित रूप से बन जाएगा। 1 बाई कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये साइन बाई कॉस स्क्वायर है ना, तो एक कॉस क्या कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। क्लियर। और एक कॉस जो बटा में रह जाएगा, एक साइन बाई कॉस तो टेन बन जाएगा, और एक कॉस जो बटा में रह जाएगा तो 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, जिसको यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसा कि स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होगा, और इंटीग्रेशन का जितना भी फॉर्मूला है वो निश्चित रूप से याद कर ले। अगर फॉर्मूला याद नहीं करेंगे तो कैलकुलस से जो है ऑब्जेक्टिव में अप्रॉक्स में 50 प्लस 40 से 50 प्लस ऑब्जेक्टिव इस साल पूछा गया था। डिफ्रेंसिएशन से इस साल 21 फॉर्मूला पूछा गया था, तो फार्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना भी फॉर्मूला है निश्चित रूप से याद कर ले। ऑब्जेक्टिव तो 50 में 50 सही जाना चाहिए हर एक स्टूडेंट का। तो ये 2i अगर फॉर्मूला याद नहीं है अभी तक तो ये बड़ा गलती है, इसलिए निश्चित रूप से फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो 0 से पाई, सॉरी अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ये पाई तो रहेगा ही, जैसा कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन सबको पता होगा। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, और सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स होता है। सेक इंटू 10 का इंटीग्रेशन सेक एक्स, फॉर्मूला याद होना चाहिए इसके लिए। फिर से कह रहे हैं कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, और सेक इंटू 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स हो जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से पाई। तो 2i इज इक्वल टू हो गया पाई, पहले अपर लिमिट यानी कि पाई अपर लिमिट, तो जहां जहां एक्स वहां पे पाई आएगा, तो ये हो गया 10 पाई माइनस सेक पाई। उसके बाद जहां जहां एक्स वहां पे 0 आएगा तो 10 0 माइनस सेक 0। अपर लिमिट हो गया, यानी जहां जहां एक्स था वहां पे पाई आ गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, तो जहां जहां एक्स था वहां पे 0 आ गया। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। तो पाई, स्टूडेंट यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसा भी है जिसको फॉर्मूला याद नहीं होगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूला लिख रहे हैं, इसे आप तत्काल याद रखेंगे, जो कि क्लास 11 से ही आप जानते हैं यहाँ पे। तो 10 पाई यानी कि 10 180 डिग्री का मान जो है ना 0 होता है। क्लियर। उसके बाद सेक पाई का मान, सेक पाई का मान जो है यहाँ पे ये -1 होता है, और 10 0 का तो पता ही होगा 0, और सेक 0 का 1। इतना बात याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो 10 पाई का वैल्यू, तो 10 पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, और सेक पाई का वैल्यू -1, तो यहाँ -1 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्लियर। 10 0 का वैल्यू 0 और सेक 0 का हो जाएगा 1। तो 2i पाई, ये 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अर्थात 2i इज इक्वल टू, ये भी 2 हो जाएगा, तो 2 पाई, ये 2 से 2 कैंसिल, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा पाई। एक अच्छा क्वेश्चन था जो कि समझ में आ गया होगा, आप इस क्वेश्चन को अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे। अब ये क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन हमारे बोर्ड में जो है ना, ये एन को हटा करके यहाँ पे 99 रख करके पूछा हुआ, और कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन बन जाएगा तो वो जो 99 वाला क्वेश्चन जो यहाँ डाटा में पावर में रहता है वो भी बन जाएगा आपसे। इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। इसे हम आई एज्यूम कर लेते हैं। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा, ये लिमिट है 0 से 1, एक्स इंटू 1 माइनस एक्स के पावर एन है। तो आई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम पांचवा प्रोपर्टी लगाएंगे। अगर हम इसमें आपसे क्वेश्चन करें कि भाई वेरिएबल इसमें क्या है, तो जवाब दे सकते हैं कि एक्स को वेरिएबल कहते हैं। तो पांचवा प्रॉपर्टी कह रहे हैं ना, इस वेरिएबल को बदला जा सकता है। कैसे, तो लिमिट माइनस वेरिएबल अर्थात 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स। ये कौन सा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 5। अब प्रॉपर्टी जो है एग्जाम में लिख सकते हैं कि 0 से ए एफ एक्स है,
इसमें वेरिएबल क्या हो गया, फंक्शन वाला एक्स वेरिएबल हो जाएगा। तो इस एक्स को हम बदल सकते हैं, कैसे? तो एक्स के बदला में हम लिख लेंगे ए माइनस एक्स, यानी इस वेरिएबल के बदला में ए माइनस एक्स लिख लेंगे। तो यहां पर भी एक्स के बदला में 1 - एक्स लिख लेंगे, 0 से 1, 1 - एक्स 1, और एक्स के बदला में लिख लेंगे 1 - एक्स। क्या किया हम, बस एक्स वेरिएबल को बदला जा सकता है। पहले तो क्या करेंगे हम, कि वेरिएबल को पहचानेंगे कि वह वेरिएबल क्या है, और कैसे समझेंगे कि पांचवा प्रॉपर्टी लगेगा, ये भी मन में क्वेश्चन आ सकता है। तो 0 से ए रहेगा, यानी नीचे वाला 0 ऊपर वाला नंबर रहेगा, तो पांचवा प्रॉपर्टी लगेगा। नीचे वाला 0 और ऊपर वाला नंबर, तो पांचवा प्रॉपर्टी लगेगा। यानी कि पांचवा प्रॉपर्टी लगाने के लिए नीचे में 0 रहना आवश्यक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई इज इक्वल टू 0 से 1। अब यहाँ पे 1 - एक्स तो रहेगा ही, और ये ब्रैकेट को जब हम खोलेंगे ना, तो -1 + 1 कट जाएगा, और माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, और एक्स के पावर पहले से क्या है, एन है। तो 0 से 1, और इस 1 को अगर एक्स के पावर एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स के पावर एन ए होगा, और एक्स को अगर एक्स के पावर एन से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ में तो पावर में यहाँ 1 दे सकते हैं, तो ये 1 और ये एन दोनों बेस में पावर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे 99 रहता, तो क्या करते? तो अगर यहाँ पे 99 रहता, तो एक्स के पावर 99 को 1 से मल्टीप्लाई करते, तो एक्स के पावर 99 और एक्स के पावर 99 और एक्स गुना कर एक्स के पावर यहाँ पे 100 हो जाता। तो ये समझ में आ गया होगा। तो जो एक क्वेश्चन है जो हम देंगे बनाने के लिए, आप वो भी बना लेंगे। तो आई इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 0 से 1। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, जो कि आसान हो गया। तो भाई एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो पावर में एक जोड़ेंगे और उसी पावर से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। एक्स के पावर n+1 है, तो पावर में एक जोड़ेंगे तो n+2 हो जाएगा, और उसी n+2 से भाग देंगे। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक है। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा अपर लिमिट, यानी जहां से एक्स है, कई स्टूडेंट जो है ना एन की जगह पे रख देता है, भाई एन की जगह पे नहीं रखना है, एक्स की जगह पे। तो लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जहां से एक्स से पहले वहां पे 1 ले लेंगे अपर लिमिट। तो 1 के पावर n+1/n+1, यहां पर भी आएगा -1 के पावर n+2/n+2। क्या किए, अपर लिमिट, यानी जहां से एक्स था ना वहां पे 1, तो 1 के पावर n+1 बटा में सेम, और 1 के पावर n+2 बटा में सेम। और उसके बाद लोअर माइनस लोअर लिमिट 0, तो एक्स के जगह पे 0 रखेंगे ना, 0 के पावर कुछ भी, भाई 0 ही सबको कर देगा। अब -0 के पावर, तो ये सबको 0 ही कर देगा। तो ये बात भी समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। एक चीज तो जानते हैं यहाँ पे कि 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ने होगा, और ये भी हम जानते हैं कि 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही होगा। यहाँ पे n+2 हो गया, n+1 n+2, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो n+2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, और n+1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो n+2 -n -1 हो जाएगा। ये +n -n कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, i इज इक्वल टू, दो में से एक जाएगा एक, n+1 और n+2 बचेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एक इसी पर क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे। ये क्वेश्चन क्या देखें, ये क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 था, ये 12 है। क्वेश्चन क्या था, सेम टू सेम यही क्वेश्चन था, 0 से 1, और x इंटू 1 - x का होल पावर n नहीं था, यहाँ पे 99 था। तो ये क्वेश्चन आप बनाएंगे, आपसे बन जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, हम इसका आंसर लिखते हैं। ये इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन बनाएंगे, निश्चित रूप से बन जाएगा। अब जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
ये प्रॉपर्टी 6 पे आधारित रहेगा। प्रॉपर्टी 6 तो बता चुके हैं। तो प्रॉपर्टी 6 हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रॉपर्टी 6 का इक्वेशन है? देखेंगे कि नीचे वाला जो लोअर लिमिट रहेगा और जो अपर लिमिट रहेगा दोनों सेम रहेगा। तो नीचे लोअर लिमिट माइनस, यानी नीचे वाला माइनस रहेगा, जैसे माइनस ए तो ऊपर वाला प्लस है। अगर ये -2 तो ऊपर वाला +2। अगर ये -1 तो ऊपर वाला +1। अगर ये -π/2 तो ऊपर वाला +π/2। यानी नीचे वाला और ऊपर वाला नंबर सेम रहेगा। नीचे वाला नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव। ऑलवेज नीचे वाला नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो हमें पहचानना पड़ेगा कि एफ एक्स कौन, सबसे पहले ये पहचानें कि एफ एक्स कौन सा फंक्शन है। कैसे पहचानेंगे तो इस क्वेश्चन में सिखा देंगे अभी। अगर एफ एक्स इवेन फंक्शन हो जाए, एफ एक्स कौन सा फंक्शन हो गया? इवेन। जैसे यहाँ की एफ एक्स इवेन फंक्शन है, तो -a को यहां से हटा लेंगे और इसके बदला में 0 रख देंगे। क्या बोले? -a को हटा लेंगे और 0 रख देंगे। तो -a को हटा करके 0 रख लिए। दूसरा काम करेंगे, इस इंटीग्रेशन को डबल कर देंगे, अर्थात 2 से गुना कर देंगे। दो काम। अगर एफ एक्स इवेन फंक्शन होगा तो -a को हटा करके 0 रख लेंगे और इंटीग्रेशन को डबल कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन आ गया ना, तब इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। देखिए बड़ा अच्छा लगेगा बनाने में। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, तो हम कैसे समझेंगे कि छठा प्रॉपर्टी लगेगा? तो नीचे वाला ऊपर दोनों ना, यह π/2, ये भी π/2, यहाँ माइनस ऊपर में प्लस, तो प्रॉपर्टी 6 लगेगा। अब पहले पहचानना पड़ेगा इवेन ऑड वाला। तो इसको कैसे पहचानेंगे? तो इसको मान लेंगे पहले एफ एक्स। देखिए एक क्वेश्चन में समझ लेना है, ऐसे कई क्वेश्चन बताएंगे, समझ लेना है यहाँ पे कि एफ एक्स बराबर है साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स है। इवेन ऑड चेक करना हो तो भाई इवेन ऑड चेक करने का रूल है। क्या रूल है? इस एक्स को हटा करके यहां पर -x रख दे। क्या करें? इस x को पहले फिर से समझ लें। यहाँ पे इस फंक्शन को हम क्या करेंगे? एफ एक्स मान लेंगे। मान ली कि एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स। इवेन ऑड कैसे चेक करेंगे? तो ये जो x है ना, इस x को हटा दे, हटा दी, और इसे हटा करके -x रख दे। तो चलिए रख देते हैं। यहाँ x को हटा करके -x, तो यहाँ भी x को हटा करके -x लेना होगा। क्लियर हो गया? फिर से तो हम क्या किए, इवेन ऑड चेक करने का रूल क्या है समझा देते हैं। यहाँ पे इवेन ऑड का पहले समझा देते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है? एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, चेक करना है कि इवेन या ऑड है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्स को हटा करके यहाँ पे -x ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये सेम टू सेम प्लस एफ एक्स आ गया, तो इस एफ एक्स को बोलेंगे इवेन फंक्शन। फिर से x को हटा करके -x ले लेंगे, तो f -x हो गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्लस एफ एक्स के बराबर आ गया, तो इवेन फंक्शन है। और इस x को हटा करके -x ले लेंगे, सॉल्व करेंगे, -f(x) के बराबर आ गया। किसके बराबर? -f(x) के बराबर आ गया। ये -f(x) के बराबर आ गया, तो ऑड फंक्शन। क्लियर हो गया इवन ऑड का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे? तो ये समझाने के लिए अगर आपको लिखना हो तो आप ये लिख लेंगे। हम इसको तत्काल हटा देते हैं, अपना रफ में या क्वेश्चन के बगल में लिख लेंगे। अब क्या होगा, जैसे हम क्या किए, x को हटा करके -x, तो यहाँ भी -x ले लिए। अब जरा सोचना है यहाँ पे। देखिए एक्चुअली में जो है ना, यहाँ पे ये साइन -x, ये -x को फोर्थ क्वाड्रेंट कहा जाता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है? अर्थात ऐसे सोचिए, यहाँ से माइनस को बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? -sin x हो जाएगा। अगर हम ये -sin x का होल स्क्वायर कर देंगे, तो भाई होल स्क्वायर करेंगे ना, तो स्क्वायर की वजह से माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। यानी क्या बच जाएगा? ये आ, इस स्क्वायर की वजह से ये माइनस प्लस बन जाएगा, अर्थात इसे हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। नहीं समझे? एक बार फिर से समझ ले। यहाँ पे इसी बात को यहाँ पे समझा रहे तो क्लियर आ जाएगा समझ। अब है क्या, यहाँ पे एक ही बात सोच लेना है यहाँ पे कि साइन के पावर में इवेन है। भाई अगर पावर में इवेन रहेगा, जैसे पावर में 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, तो स्वाभाविक है कि साइन -x है, तो यहाँ से माइनस साइन बाहर निकलेगा, निकलेगा ना माइनस बाहर। लेकिन इस स्क्वायर की वजह से वो क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ पे रफ करके बताते हैं। तो ये जो -sin x है, ये माइनस बाहर निकलेगा, लेकिन इस पर क्या चढ़ा हुआ है? स्क्वायर चढ़ा हुआ है। ये साइन -x -sin x होगा, माइनस बाहर निकल जाएगा, लेकिन ऊपर में स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर की वजह से ये क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। ये समझा दिए। या तो ऐसे आप लिख सकते हैं जैसे अभी समझाए थे। ठीक है, चलिए ऐसे ही लिख देते हैं, यहाँ से माइनस बाहर हो जाएगा,
लेकिन इस स्क्वायर की वजह से ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। तो एफ माइनस एक्स क्या आ गया, प्लस एफ एक्स के बराबर आ गया। जस्ट अभी समझाए थे कि एफ माइन अगर प्लस में आ जाए यानी एफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स के बराबर आ जाए तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। अर्थात एफ एक्स कौन सा है, एफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स के बराबर आ जाए तो इवन, और माइनस एफ एक्स के बराबर तो ऑड, तो एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन होगा। तो ये भी क्लियर हो गया होगा, इवन फंक्शन है। अब जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था, यहाँ आई लिख लेते हैं, आई इज इक्वल टू माइनस, या रहने देते हैं इसे। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा -π/2 से +π/2, यही क्वेश्चन था। और साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये कौन सा फंक्शन है, साइन स्क्वायर एक्स इवन फंक्शन है। अगर ये इवन फंक्शन है तो रूल बताए थे, यहाँ से -π/2 हटेगा और 0 आएगा, ये π/2 सेम रहेगा। यहाँ से -π/2 हटेगा और 0 आएगा, और इंटीग्रेशन को डबल कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर। इसके बाद अगर आप कैलकुलस का पूरा लेक्चर किए हैं तो उसमें हम कई बार चर्चा किए है। दूसरा तीसरा लेक्चर में आप देखेंगे कि चर्चा किए हुए साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला। तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2x/2। किसका फॉर्मूला ये, साइन स्क्वायर एक्स का। कुछ समय के लिए से याद कर लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x/2, और जबकि कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x/2 होता है। तो अभी हमें जरूरत किसका, साइन स्क्वायर एक्स का। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x/2। तो ये 2 तो पहले से है, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से π/2 है। और साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद कर लेंगे। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x/2। क्लियर। इस 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे। भाई 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है। और कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा साइन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2x हो जाएगा, और एक्स के साथ जो भी संख्या रहेगा कहाँ आ जाएगा, भट्टा में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, 0 से π/2। अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो रूल क्या कह रहा है कि जहां जहां एक्स है अपर लिमिट यानी कि π/2 आएगा, तो यहाँ π/2 आएगा, तो π/2 माइनस साइन 2 गुने π/2, 2, और एक्स की जगह पे क्या रख लेंगे, π/2, और बट्टा में 2 तो पहले से है, तो ये हो गया अपर लिमिट। अपर लिमिट मतलब जहां जहां एक्स है वहां पे π/2 आएगा। एक एक्स यहाँ पर, एक एक्स यहाँ पर है, तो π/2 रख लिया। अब माइनस लोअर लिमिट, अब 0 यहाँ आएगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 रखेंगे, साइन 2 गुने 0/2, तो पूरा 0 ही हो जाएगा ना। या लिखना है तो लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। साइन 2 गुने 0/2, ये पूरा का पूरा 0 ही हो जाएगा, क्योंकि साइन 0/2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये π/2 तो रहबे करेगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और बचा साइन पाई। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे साइन π/2 समझ लेता है, फिर से करें। यहाँ पे हम देखें, जैसे साइन, पहले क्वेश्चन क्या है ये क्लियर करते हैं। यहाँ पे साइन पाई है, ऊपर में क्या बचा, साइन पाई। स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। साइन पाई बचा, और पूरे के बट्टा में 2 है, लेकिन कुछ स्टूडेंट यहाँ पे π/2 कर देता है, अर्थात ये ना लिख करके जो है ना, उसे गलती से साइन π/2 लिखा जाता है। भाई ये जो बट्टा वाला 2 है ना, ये पूरे हॉल का बट्टा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एंगल का है, तो ये गलती नहीं करेंगे। और ये 0, और ये भी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो टेंशन खत्म हो गया ये वाले पार्ट का। तो π/2 हो गया, और साइन पाई का मान 0 होता है, तो 0/2, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आसान था। एक क्वेश्चन और बताते हैं। ये क्वेश्चन है -π/2 से π/2 साइन के पावर 7x। कई बार ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, और ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 7 मार्क्स में भी आ सकता है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। 7 मार्क्स में 5 मार्क्स है लॉन्ग क्वेश्चन का। तो हम चेक करेंगे, क्योंकि ये -π/2 ऊपर में +π/2 है, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव दोनों सेम है, तो प्रोबेबिलिटी 6 लगेगा यहाँ पे। प्रॉपर्टी 6 के लिए पहले चेक करेंगे ये कौन सा फंक्शन है। तो यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन के पावर है 7x, एक्स को हटा करके -x रख दिए, तो साइन के पावर 7
माइनस एक्स, यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब पूरे का होल पावर क्या है, 7 है। क्योंकि पावर में ऑड नंबर विषम संख्या है तो ये माइनस का माइनस ही रह जाएगा, है ना। माइनस साइन के पावर 7, तो माइनस क्या होगा, इस पावर में से बाहर निकल जाएगा और साइन के पावर 7x। समझ में आ गया होगा। क्योंकि पावर में क्या है, विषम संख्या, अगर सम संख्या रहता तो प्लस बन जाता, अगर विषम है तो माइनस का माइनस से रहेगा। तो कौन सा फंक्शन आ गया, अभी रहने देते हैं पहले। साइन के पावर 7x किसके बराबर है, तो साइन के पावर 7x fx के बराबर है। तो माइनस साइन के पावर 7x को fx लिख लीजिए। एक बार फिर से समझा देते हैं। fx, x को हटा करके माइनस एक्स ले लीजिए, माइनस यहाँ से बाहर आ गया। पावर में विषम संख्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो निगेटिव का निगेटिव ही रहेगा, अर्थात माइनस बाहर हो जाएगा। तो ये माइनस के पावर 7 तो माइनस ही होगा, और साइन के पावर 7, साइन के पावर 7 एफ एक्स के बराबर है। एफ माइनस एक्स किसके बराबर हो गया, एफ माइनस एफ एक्स के बराबर हो गया। अर्थात ये कौन सा फंक्शन है, तो एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। अगर ये ऑड फंक्शन है तो आज चीज बताया था, इसका जवाब क्या हो जाएगा, -π/2 से +π/2 साइन के पावर 7x इंटू डी एक्स, जीरो हो जाएगा। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, क्योंकि पावर में अगर विषम संख्या आएगा, जैसे यहाँ पे पावर में 3 आ गया, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 आ गया, ऑड रहेगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, कुछ भी रहेगा। एक बार तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सेम क्वेश्चन है और यहाँ पे 9 रख दिया, तो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, तो जीरो ही होगा। तो यहाँ पावर में 9 रख दे, 7 रख दे, 11 रख दे, स्टूडेंट को डराने के लिए पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो होगा, क्योंकि ये कौन सा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा। तो ये समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ क्वेश्चन और है जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 37 है, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में आने का। कौन सा क्वेश्चन है, 0 से π/2 log साइन एक्स, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम बताएंगे क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है और लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए कल का लेक्चर में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। और आज हम ऑब्जेक्टिव जो है किसी कारणवश अपलोड नहीं कर रहे हैं, कल हम कोशिश करेंगे कि कैलकुलस का जितना भी पार्ट है इसे हम कंप्लीट कर दें। इसके बाद जो प्रॉब्लम रहेगा आप कहेंगे उसका भी लेक्चर अपलोड कर देंगे। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।